नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे। आज की इस वीडियो में दोस्तों भारतीय संविधान के टॉप 150 क्वेश्चन इस वीडियो में कवर कराने वाले हैं। जो वीडियो का दोस्तों तीसरा पार्ट है। ऐसे दो पार्ट मैं पहले ही करा चुका हूँ। आप देखना चाहते दोस्तों इसी चैनल पर जाके देख सकते हैं, नहीं तो दोस्तों आपको इसी वीडियो के एंड स्क्रीन में इसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप वहाँ से क्लिक करके भी देख सकते हैं। और दोस्तों आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो दोस्तों आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों इस वीडियो में दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कवर कराए गए हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के भाग 1 में कौन से अनुच्छेद हैं। दोस्तों बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 1 से 4 तक दोस्तों भारतीय संविधान के भाग 1 में है। ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के भाग 2 में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हैं। दोस्तों आपको बताना है भारतीय संविधान के जो भाग 2 है इनमें से कौन सी विशेषता है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भारतीय संविधान के भाग 2 में दोस्तों नागरिकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 से हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। दोस्तों इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में दोस्तों मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के संविधान का भाग 4 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। दोस्तों आपको बताना है संविधान का जो भाग 4 है इनमें से किससे संबंधित है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का भाग 6 डैश से संबंधित है। दोस्तों आपको बताना है जो भारतीय संविधान का भाग 6 है वो इनमें से किससे संबंधित है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों राज्य से संबंधित है। दोस्तों भारतीय संविधान का भाग 6 ऑप्शन नंबर 3 से होगा। चलिए नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के भाग 7 को हटा दिया गया है, यह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। इसका राइट आंसर दोस्तों आपको बताना है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों पहली अनुसूची के भाग बी में राज्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का भाग 8 डैश से संबंधित है। दोस्तों आपको बताना है जो भारतीय संविधान का जो भाग 8 है इनमें से किससे संबंधित है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1 से होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का भाग 9A डैश से संबंधित है। दोस्तों आपको बताना है भारतीय संविधान का भाग 9A डैश से संबंधित है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों नगर पालिका से संबंधित है दोस्तों भाग 9A। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का भाग डैश देश में व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता प्रदान करता है। दोस्तों आपको बताना है इनमें से कौन सा भाग है जो दोस्तों देश में व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता प्रदान करता है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों भाग 13। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 से होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा भाग संघ और राज्यों के बीच संबंधों से संबंधित है। बताना इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों भाग 11 से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 2 से होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा भाग वित्तीय संपत्ति संविदाएं और वाद से संबंधित है। इसका राइट आंसर दोस्तों आपको बताना है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों भाग 12 से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1 से होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान का भाग 14A निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। दोस्तों आपको बताना है भारतीय संविधान का इनमें से 14A भाग है इनमें से किससे संबंधित है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों अधिकरण से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 2 से होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा भाग चुनाव और चुनाव आयोग से संबंधित है। इसका राइट आंसर दोस्तों आपको बताना है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों भाग 15 ऑप्शन नंबर 3 से होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के भाग 16 में डैश शामिल है। दोस्तों आपको बताना है भारतीय संविधान के भाग 16 में कौन शामिल है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 से होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में भाषा से संबंधित प्रावधान है। दोस्तों आपको बताना है किस भाग में भाषा से संबंधित प्रावधान है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों भाग 17 में। ऑप्शन नंबर 3 से होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में आपातकालीन प्रावधान है। दोस्तों आपको बताना है आपातकालीन प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग में है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों भाग 18 में दोस्तों
आपातकालीन प्रावधान है। ऑप्शन नंबर 3 सही हुआ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय संविधान के कितने भाग हैं? दोस्तों आपको बताना है वर्तमान में भारतीय संविधान के कितने भाग हैं। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 25 भाग हैं वर्तमान में। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मूल संविधान में दोस्तों 22 भाग थे, इसे याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान के संशोधन से संबंधित है? दोस्तों आपको बताना है संविधान संशोधन से इसमें से कौन सा भाग संबंधित है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों भाग जो 20 है दोस्तों, संविधान संशोधन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 4 सही हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा भाग अस्थायी आध्यात्मिक और विशेष प्रावधानों से संबंधित है? इसका राइट आंसर दोस्तों आपको बताना है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों भाग 21 है। ऑप्शन नंबर 1 सही हुआ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों के कितने समूह हैं? दोस्तों आपको बताना है जो संविधान के भाग 3 में जो मौलिक अधिकार हैं उनके कितने समूह हैं। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 6 समूह है। ऑप्शन नंबर 2 सही हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में अनुच्छेद 368 है जो संसद को संवैधानिक संशोधन की शक्ति प्रदान करता है? दोस्तों इसका राइट आंसर बताना है क्या सही हुआ। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों भाग 20 है दोस्तों। ठीक है, जो संविधान संशोधन की दोस्तों शक्ति प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिनों के पूर्व सूचना आवश्यक है? दोस्तों इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर है दोस्तों 14 दिन पूर्व सूचना आवश्यक है। ऑप्शन नंबर 2 सही हुआ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया डैश है? दोस्तों आपको बताना है दोस्तों भारत के राष्ट्रपति के जो महाभियोग की प्रक्रिया किस प्रकार की है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। ठीक, ऑप्शन नंबर 2 सही हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? इसका राइट आंसर दोस्तों आपको बताना है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीशों के परामर्श से भारत के राष्ट्रपति दोस्तों नियुक्ति करते हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर 4 सही हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु है? दोस्तों वो आपको बताना है अगर भारत के राष्ट्रपति बनना है तो दोस्तों कम से कम कितनी आयु होना चाहिए। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 35 वर्ष। ऑप्शन नंबर दोस्तों 3 सही होगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना और चैनल पर दोस्तों नए हैं दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।